चलो हम देखने जा रहे हैं आज छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व में। व्यक्तित्व का क्या कहिएगा, ये छत्तीसगढ़ की देवी माँ ये स्वरूपा हो गई है। हम देखने जा रहे हैं बहादुर कलारिन। हम देखने जा रहे हैं क्या, बहादुर कलारिन। बहादुर मतलब क्या, नाम में ही बहादुर लगा है, मतलब इन्होंने कोई बहादुरी का काम किया है जिसके कारण के नाम में ही उपाधि जुड़ गई है बहादुर। और कलारिन मतलब कलार समाज से थी। अगर पुरुष को कलार बोला जाता है तो महिलाओं को कलारिन बोला जाता है। उसी प्रकार से ये कलारिन इनके नाम में है, तो इनका जो नाम बन चुका है अब बहादुर कलारिन बोला जाता है इनको। अब इनका छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक देवी स्वरूपा स्थान है। कैसे, जब छत्तीसगढ़ का 1000 साल पहले का बात था, यहाँ पर कलचुरी शासकों का यहाँ पर शासन था। उन कलचुरी शासकों का नाम नहीं मिलता है क्योंकि इतिहास के स्रोत में शासक का नाम नहीं मिलता है, पर यहाँ पर जानना पड़ेगा फिर भी कि हुआ क्या था। कलचुरी शासक का समय था और कलचुरी शासक जब यहाँ पर देखिए जो बालोद का सोरठगढ़ है जहां से ये सारी चीजें जुड़ जाती हैं, तो वो रतनपुर से जो शासक थे कलचुरी शासक, वो रतनपुर से शिकार करने के लिए सोरठगढ़, बालोद में सोरठगढ़ है वहां के वन में निकले थे। वन की ओर जा रहे थे, काफी घना जंगल था वहां पर और जंगली मतलब खतरनाक वहां पर जो जानवर होते हैं वह भी बहुत ज्यादा संख्या में हुआ करते थे। कहीं पता नहीं था कब से कहां पर कौन आकर मार दे, ऐसा वाले खतरनाक जानवर वहां पर हुआ करते थे। तो राजा अपने हाथ में बाज लेकर चलते थे। बाज क्या करते थे, रास्ता बताते थे, है ना। पहले के समय में जब शिकार करने जाते थे तो बाज को आगे आगे चलाते थे और बाज चलता गया, पीछे उनकी सेना चलती गई और बीच में शासक जो कलचुरी शासक थे वो चलते गए चलते गए। शाम का समय आया, बाज को दिखना बंद हो गया और जितने पीछे सैनिक थे वो छूट गए इधर उधर। अब राजा का जो जंगल में था समय, वो अंधकार में चला गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कोई रोशनी नहीं थी। राजा भटक गए थे रास्ता, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करूं। थोड़ी सी चलने के बाद उन्हें कहीं पर एक दो जगह छोटा सा मकान दिखा जहां से रोशनी आ रही थी। उनको लगा कि यहाँ पर मेरी मदद हो सकती है, कैसे भी करके मुझे यहाँ पर जाना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए ताकि मैं अगले दिन जीवित बचूंगा। तो जैसे तैसे वहां से निकले, उस जो जो जहां से वह दीपक जल रहा था उस झोपड़ी की ओर बढ़े। वहां पर उन्होंने देखा, निवेदन किया कि आपके घर में मैं बैठ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बैठिए, आप तो राजा साहब में बैठिए। तो क्योंकि उस घर में एक वृद्ध माँ थी जो कलार जाति की वृद्ध महिला थी और उनकी बेटी 16 वर्ष की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, बेटी थी उनकी, जो इतनी अनुपम सुंदर थी कि उनके लिए बड़े बड़े राजाओं का प्रस्ताव आता था विवाह के लिए। लेकिन वो ये क्या देखिए, कलार समाज में शराब बेचना उनका एक पुश्तैनी बिजनेस होता है, व्यवसाय होता है। तो ये लोग छोटा मोटा शराब का बनाते थे घर में और सेल करते थे, मतलब बेचा करते थे। ऐसे करके इनका समय चलता है। तो कलार समाज में यही चलता है, देखिए, शराब का निर्माण करना और बेचना। तो वहां पर वो राजा आए तो उन्होंने बैठाया, बोले कि राजा बैठिए, खाइए पीजिए। उन्होंने रानी जो कन्या थी, कन्या तो एकदम साधारण कन्या थी, कलार समाज की कन्या, उसको देखकर बहुत मुग्ध हो गए। मतलब ऐसी सुंदर कन्या उसने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी थी। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐसी सुंदर कन्या मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा है। यह सुंदर कन्या तो विवाह योग्य है, मैं किसी और से नहीं विवाह करूंगा, यही कन्या से विवाह करूंगा। उस समय उनके अंदर जो भावना जागी वो वन टाइम थी, है ना, यहीं पर जान लो, वन टाइम थी। मतलब उसके बाद विवाह किए, गंधर्व विवाह हुआ, मतलब माता की अनुमति से विवाह हुआ। किसी ने नहीं जाना विवाह क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन माता की अनुमति से विवाह को गंधर्व विवाह इसी को बोला जाता है। विवाह हुए, फिर उसके बाद क्या हुए, राजा को जब सुबह याद आई अपने राज्य की, थोड़ा बहुत खिलाए पिलाए होंगे जिससे, फिर राजा को सुबह उठे याद आई। अब उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ मेरे राज्य में, मुझे जाना है, बहुत ही आवश्यक वहां पर कार्य है, करने हैं, तो मैं जा रहा हूँ, मैं दोबारा आऊंगा, ऐसा बोलकर निकले। लेकिन राजा के मन में क्या था, छल था। राजा उस कन्या के साथ छल कर चुके थे, है ना, राजा छल कर चुके थे और अपने राज्य की ओर पलायन कर चुके थे। राजा दोबारा मुड़कर कभी नहीं देखे कि जिनके साथ मैंने विवाह किया है उनकी हालत क्या है, वो कैसी है, उनकी परिस्थिति सुधारने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए था। जैसी हालत में जी रही थी वैसी हालत में तब भी जी रही थी। राजा यहाँ पर कुछ भी ध्यान नहीं दिए, कुछ भी नहीं किए। ये ऐसा समय था, देखो, है ना। अब क्या हुआ, अब जो शादी हुई थी गंधर्व विवाह, उस कन्या के साथ एक बच्चे को उसने जन्म दिया। कुछ समय के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। सुन लो, यहीं पर बहुत बड़ी जो होती है ना, जो मोड़ होता है जिंदगी का, यहीं पर है। एक बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे के जन्म के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो बच्चा जब छोटा से बड़ा हुआ तो उसको लगता था कि सबके पिताजी हैं, मेरे पिताजी क्यों नहीं है, मेरे पिताजी कहाँ के। माँ से पूछता था कि बताइए माँ, पिताजी कहाँ है मेरे। तो माँ बोलती थी बेटा कोई जरूरत नहीं है जानने की, ऐसा हो गया, रहने दो, मतलब कुछ भी टाल देती थी। जब थोड़े और बड़े हुए,
हट कर लिए। नहीं माँ, आज आप नहीं बताएंगी तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, मुझे जानने का हक है। भाई सबको हक है, मेरे पिताजी कौन है, कहाँ है, मुझे बताइए, बताइए मुझे। एकदम हट कर लिए, प्राणों का बलिदान देने पर तुल गए। तो माता ने बताया कि रुको रुको, हम बताते हैं। सुन बेटा, तुम्हारे पिताजी कोई साधारण इंसान नहीं थे। तुम्हारे पिताजी कलचुरी राजवंश के राजा हैं, शासक हैं। आए थे, हमसे विवाह किए थे, उसके बाद दोबारा उन्होंने मुझे पलट कर नहीं देखा, भूल गए मुझे, ना ही मुझे बुलावा दिया, ना ही दोबारा आए। ऐसा लगता है कि मुझे छोड़ दिए हैं करके। तो ऐसा समय को वो जाना, वो बालक माँ का सपूत था वो ना, कुल मिला के माँ का सपूत था। तो वो बालक जब जाना कि मेरी माता के साथ तो अन्याय हुआ है, बकायदे शादी करने के बाद मेरी माता को देखना चाहिए था, पूछना चाहिए था, क्यों पलट कर नहीं देखे पिता मेरे। तो उनके अंदर ना बहुत क्रोध आया, जो होता है ना एक क्रोध, बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि ऐसा पिता किस काम का जो शादी करने के बाद माता को छोड़ दिया, और उनका एक पुत्र भी है इस दुनिया में, उन्होंने कभी नहीं देखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी उनके अंदर घृणा पैदा हुई ऐसे राजाओं को लेकर। अब बड़ा हुआ, बोला कि मैं इस चीज का जरूर जरूर मैं इसका प्रतिशोध लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसे राजाओं को। अब उन्हें धीरे 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 अपनी माँ को न्याय दिलाने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा में, ताकि ये नाम बेकार ना हो जाए कि मैं बिन बाप का हूं ऐसा करके, तो प्रतिष्ठा दिलाने के लिए कि नहीं, माँ को वो जगह दिलानी है करके। ये वो सपूत वाला बात हो गया कि माँ मेरी है, अकेली क्यों जीवन जिए, मैं उनको दिखाऊंगा जब उनका बेटा है इस दुनिया में। तो धीरे धीरे एक सेना का गठन किए, एक छोटी सेना का गठन की, चूंकि राजा तो था नहीं वो बालक, वो तो सिंपल कलार समाज का बेटा ही था। उसमें उस जो माँ थी उनकी नाम कलावती थी, उस कलावती का ही बेटा था, कलारिन का ही बेटा था। तो क्या हुआ कि वो धीरे धीरे एक संगठित सेना का निर्माण कर लिए, जो अब उस सेना का उपयोग क्या करते थे, जो सीमावर्ती राज्य थे, जहां जहां उनके राज्य दिखते थे, जहां जहां राजा दिखते थे, उनकी कन्याओं को टारगेट करता था, है ना। वो बालक उनके राजाओं की जो बेटियां होती थी, राजकुमारियां होती थी, उनको क्या करता था, टारगेट करता था। वही है, अब उसको उठा के लाना है, इस टाइप का उसकी प्रवृत्ति बन गई थी। उस कन्या को उठा के लाना है, पूरी सेना को लेके जाता था, उठा के लेके आ जाता था कन्या को, और माँ के पास बोलता था कि माँ की सेवा करो, माँ का जो भी काम है वो करो, वो चावल चावल बिनो, पूरा वो जो जाता में पीसते हैं वो काम करो, माँ को स्नान के सामग्री ला कर दो, माँ का रसोई बनाओ। कोई काम नहीं करेगी माँ, माँ पता है ना, माँ रानी है यहाँ की, माँ मेरी माँ रानी है, और रानी की सेवा करो, तुम लोग सारी राजकुमारियां मिलकर सेवा करो। अब यहाँ पे होता है बहुत बड़ा परिवर्तन। अब क्या होता है, उस बेटे की ऐसी प्रवृत्ति देखकर माँ को क्या हुआ, माँ को बहुत तकलीफ हुआ कि मेरा बेटा ऐसा प्रतिशोध ले रहा है कि जगह जगह से बेटियों को उठा के ला रहा है, और मेरे हिसाब से वो बोल रहा है कि सेवा करो, मुझे सेवा नहीं चाहिए। अपने बेटे से बोलती है, बेटा ये काम छोड़ दे, किसी भी जो कन्याएं होती हैं वो किसी न किसी की इज्जत सम्मान होती है, ऐसे उठा के नहीं लाया जाता, मुझे नहीं चाहिए ऐसा सम्मान, छोड़ दे ऐसा काम। बोलते नहीं माँ, आपके साथ अन्याय हुआ है, ये सारे राजाओं को मैं ऐसे ही बदला लूंगा। नहीं बेटा छोड़ दे, नहीं मान रहा था वो बेटा, कुछ भी नहीं मान रहा था। उसके बाद ऐसा समय आया, उन्होंने माँ कलारिन ने, माँ कलावती कलारिन ने एकदम अंदर से निर्णय लिया, ठान लिया कि अब इस बेटे को मैं जिंदा नहीं रखने दूंगी। ये समाज के लिए, पूरे महिलाओं के लिए अब ये क्या हो गया है, हानिकारक हो चुका है। जबकि वो बेटा अपनी माँ के लिए कर रहा था, जो भी कर रहा था, वो बेटा सपूत था, लेकिन माँ के हृदय में क्या हो गया, अब वो बात नहीं मान रहा था, माँ की बात नहीं मान रहा था कि नहीं छोड़ देता हूँ, नहीं लाता हूँ किसी की कन्याओं को उठवा कर। तो लेकिन अब यहाँ पे दोनों के बीच में टकराव आया। अब माता बोली कि ऐसे पुत्र को समाज के लिए जीवित रहना सही नहीं है। तो वहां पर देखिए, उन्होंने पूरी तरह से इसके लिए संगठित एक प्रारूप बनाया। उस समय होली का त्योहार था, होली पंचमी चल रही थी। तो जो बेटा था, इनका नाम छछान छोरा नाम था। छछान मतलब बाज, है ना, जो राजा बाज लेकर आगे आगे चलते थे उसी को छछान बोला जाता है। छोरा मतलब बेटा, छोरा छोरी जो बोलते हैं। इस पुत्र का नाम छछान छोरा था। तो इसको बोले कि अब ये समाज के लिए जीवित रहने योग्य नहीं है, अब इसको मृत्यु के ऊपर हमें देना पड़ेगा, मृत्यु के घाट हमें उतारना होगा। तो वो जब होली का उत्सव मना के वो सारे तरफ आया था, तो माँ ने बोला था कि इसको कोई पानी मत देना, बिल्कुल इसे स्नान करने के लिए, कलर रंग छुड़ाने के लिए कोई भी थोड़ा सा भी जल मत देना। एक कुएं को बस वहां पर माँ छोड़ दी थी कि यहाँ आएगा तो मैं आज इसको मैं इसका पूरा जो सांस है बंद करवा दूंगी, क्योंकि ये हानिकारक हो चुका है समाज के लिए। वो पुत्र उस कुएं तक आया, माँ को बोला माँ पानी दे दो, मुझे कलर रंग छुड़ाना है। तो माँ बोली ठीक है। जैसे ही वो बोला वो निकाल ले पानी, तो निकालने के लिए जैसे ही वो पानी निकालने के लिए गया, माँ पीछे से धक्का दे दी। धक्का देने के बाद वो कुएं में गिर गया और उसकी सांसें बंद हो गई। माँ ने यहाँ क्या नहीं अपने दिल पर पत्थर रखकर ऐसा किया होगा कि आगे आने वाली बेटियों की रक्षा करने के लिए, स्त्रियों के लाज बचाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर राजकुमारियां
या रानी है जो बेटियां हैं, वो अगर एक बार अगर वहां से आ जाती है तो उनके ऊपर एक कलंक जुड़ जाता है ना, कि तुम कहाँ थी, तुम कैसे थी, सीता को तो छोड़े नहीं। तो ऐसे में ये इनके लिए कलंकित होती जा रही थी। तो माँ ने उनको मृत्यु के घाट उतार दिया। उसके बाद बहुत रोई बहुत रोई। एक ही बेटा था उनका, छछान एक ही बेटा था। तो खुद भी वहां पे कुएं में एक जो भाला टाइप का कोई औजार था, उससे अपने पेट पर वार की और अपने आप को मार दी। जिसके बाद ये वहां के लोगों के लिए एकदम पूजनीय हो गए, वह पुत्र भी पूजनीय हो गया और ये माता भी, जो इन्होंने ऐसा कार्य किया था महिलाओं की रक्षा के लिए, उनके नारी उत्थान के लिए, नारियों की लाज बचाने के लिए, तो ये माता भी पूजनीय हो गई। तो देख लो, यही है बहादुर कलारिन। यही है बहादुर कलारिन का जो व्यक्तित्व है, भारत के इतिहास में और छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको देवी स्वरूपा माना जाता है। बालोद के जो सोरठगढ़ है, माता कलारिन का मंदिर है और उनके बेटा छछान छोरा है, उनका भी एक मंदिर है। दोनों की पूजा होती है वहां पर। एक मंदिर का यहाँ पर रूप देख लो, ये देखो, ये बहादुर कलारिन का स्वरूप है। ये शुरू से बहुत ही साहसी देवी थी ये। और जो ये बहादुर कलारिन का माची आप लोग पढ़ते हो, माची मतलब क्या होता है? क्योंकि ये कलार समाज से थी। कलार समाज में मदिरा को बनाना और बेचने का काम होता था। मदिरा बनाना होता था और उसे बेचना होता था। इसी के नीचे ये मदिरा बेचती थी, बनाती थी। जो होता है ना, देख रहे हो अहाता टाइप का दिख रहा है, दुकान टाइप का, तो यहाँ पर ये मदिरा को बेचती थी, मतलब ये इनका एक प्रकार से शॉप था। तो इसी को बोला जाता है माची, है ना। इसी को पुरातत्व विभाग के द्वारा इसको संरक्षित करके रखा गया है, जिसका क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है कि बहादुर कलारिन की माची कहाँ पर स्थित है। तो देख लीजिए कहाँ पर स्थित है। यह बालोद जिले में है, ज्यादा अंदर जाइएगा तो चिरचारी में है, और सोरर में है। माता बहादुर कलारिन का मंदिर है और उनके बेटे छछान छोरा का मंदिर है। ये माची समझ में आ गया। माची हमेशा आप लोग जब मचान बनाते हैं ना गांव में, ऊपर पेड़ के पास मचान बनाते हैं, वैसे ये जमीन में मचान है। यहाँ पर ये क्या करते थे, अपना वर्किंग प्लेस था इनका। और ये माता बहादुर कलारिन, देखिए यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, ऐसा ये माची है। इस तरह से पूरा यहाँ पर अहाता बनाया गया है, बीच में जगह है जहां पर ये अपने जो बनाते थे मदिरा वगैरह उसको बेचा करते थे। क्योंकि ये पौराणिक हो गया है, अब ये पुरातात्विक सामग्री हो गया, स्थान हो गया है, इसको बचा के संरक्षित करके रखा गया है शासन के द्वारा। अब तो अच्छे से दिख रहा होगा ना, ये तो बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये पूरा पत्थर से ही ऐसे ही बना हुआ है, कोई इसमें सीमेंट वेमेंट नहीं दिख रहा है। देखिए बस ऐसे करके खड़ा किया गया है, काफी मजबूत है, हिलता भी नहीं है ये। तो ये इसी को बोला जाता है बहादुर कलारिन की माची। इसी से क्वेश्चन आपका कई बार आया है, क्या है ये, है ना, और कहाँ पर है ये। तो बालोद में, जिले से पूछा जाए तो बालोद में आएगा, अंदर जाकर पूछा जाएगा तो चिरचारी और सोरर दोनों कहाँ पे हैं? बालोद में है। दोनों पुरातात्विक स्थल हैं। आपके वो जो मानव सभ्यता वाले विकास में जाओगे ना इतिहास में, तो चिरचारी, सोलर, बालोद, ये सब देखने को मिलेगा स्थान आपको। देख लिए सब, फोटो से ज्यादा समझ में आ रहा है यहाँ पर। इनके बारे में यही ज्यादा पौराणिक महत्व है। आप देखे थे इनके ऊपर मूवी भी बनी थी, छत्तीसगढ़ में फिल्म बनी थी हबीब तनवीर का जो नया थिएटर है, उस पर भी इन पर फिल्म बनी हुई है, जिसमें गोविंद राम निर्मलकर भूमिका निभाए थे। देखे थे बहादुर कलारिन की माची, हमने पढ़ा था इससे पहले। इसमें काफी लोगों ने भूमिका निभाई थी और जो काफी नायिकाएं थी नाचा समूह की, वहां की नायिकाएं भी इसमें अभिनय की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बहादुर कलारिन की माची, क्योंकि ये पुरातात्विक स्थल छत्तीसगढ़ का प्रमुख स्थल है। अब इसमें कुछ खास बात आपको नहीं दिखेगा, जो है सब लिखा हुआ है। ये इतना मैंने लिख दिया है। एक पुत्रक्रम छछान छोरा है, सारी कहानी शॉर्ट शॉर्ट में लिख दी है, सब समझ में आ जाएगा, लिख लेना। बाकी कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, मैंने बता दिया है सब कुछ। छोटी सी सेना बनाया बेटे के जीवन को समाप्त करने के लिए, ये सब बहादुर कलारिन और छछान छोरा का मंदिर है, माची है, ये सब बता दिए हूँ। चलो देख लो यहाँ पर मंदिर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा तो, ये है बहादुर कलारिन, जो माता देवी बहादुर कलारिन है उनका मंदिर है। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही ऊपर से नक्काशीदार मंदिर बनाया गया है, क्योंकि वहां के लिए पूजनीय है। जिस जगह के लिए जो हो जाता है वो वहां के लिए पूजनीय हो जाता है, तो उनका मंदिर है। ऐसा ही मंदिर उनके पुत्र छछान देवता का भी है, तो दोनों की पूजा यहाँ पे होती है। बाकायदे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा देखरेख किया जाता है।